प्यारे बच्चों, 8th की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। हम लर्न कर रहे थे सेल एंड सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, है ना। तो इसके बारे में अपन बातचीत कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि देर आर टू टाइप ऑफ सेल्स। फर्स्ट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. There are some difference between plant cell and animal cell. Cell wall present in plant cell and cell wall absent in animal cell. And another difference is um, there is chloro, chloroplast present in plant cell, but in animal cell chloroplast is absent. And there are another many differences. Now we are learn about it. And we have also learned about cell, that there are two type of cells: prokaryotic cells and eukaryotic cells. And on the basis of presence of nucleus and nuclear membrane, and we can distinguish these cells into type prokaryotic and eukaryotic cells. Okay, we have also learned about gene, है ना, the unit of inheritance, है ना, किस तरीके से वो करेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग ट्रांसफ़र करते हैं, इसके बारे में भी अपन ने जानकारी ली। ओके, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, और न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जीन, इन सभी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब अपन बात करते हैं आगे की, जहाँ से अपने चैप्टर बंद किया था उसके आगे अपन पढ़ते हैं कि वाइल ऑब्जर्विंग द ओनियन सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म, है ना। जब आपने ओनियन पील से, जो हमने वो माइक्रोस्कोप के अंदर रखी ओनियन पील या ओनियन सेल को हमने, तो उसके अंदर आपने एक ब्लैंक, है ना, स्ट्रक्चर जो है देखा होगा, जहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, है ना। तो वो जो ब्लैंक स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना, इट इज़ कॉल्ड वैक्यूल्स, है ना। इसको वैक्यूल बोलते हैं, और हिंदी में इसका नाम है रिक्तिका, है ना। रिक्तिका कहते हैं इसको। वैक्यूल्स का अर्थ रिक्तिका, यानी जहाँ पर खाली है, कुछ भी नहीं है ना। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन एन ओनियन सेल। ये एक किसी भी सेल में सिंगल भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है, जैसा कि ओनियन सेल के अंदर होती है ना। और चिक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स, और कुछ सेल्स ऐसी भी हैं जिनके अंदर वैक्यूल्स बहुत छोटी छोटी सी होती है, और उनकी साइज़ जो है बहुत ही स्मॉल होती है, और एक से ज़्यादा भी, है ना, मोर देन वन, एक से ज़्यादा भी ऐसी वैक्यूल्स प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है ना। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल। ये देखो, प्लांट और एनिमल सेल में एक डिफरेंस ये भी है कि एनिमल सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होगी वो लार्ज होगी, बड़ी होगी, और प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होगी वो बड़ी होगी, और एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होगी वो स्मॉलर। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल आर मच स्मॉलर, छोटी छोटी, और एक से ज़्यादा, वन, मोर देन वन, एक से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। तो यू माइट हैव नोटिस्ड सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ ट्रिडेंशिया लीफ, है ना। ट्रिडेंशिया लीफ जो है, उसकी जो लीफ की अगर अपन ऐसी स्लाइड बनाकर देखें, तो उस लीफ की जो स्लाइड है उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कलर्ड बॉडीज नज़र आती है ना। दे आर स्केटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। स्केटर्ड का अर्थ होता है छितरी हुई होना, बिखरी हुई होना, है ना। तो वो उस साइटोप्लाज्म में सेल की जो लीफ की जो सेल्स हैं, उन लीफ की सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर वो स्केटर्ड होती है, बिखरी हुई होती है, और दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। इन सेल्स को, सेल्स के अंदर जो ये कलर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, इन कलर्ड स्ट्रक्चर को हम प्लास्टिड के नाम से पुकारते हैं। दीज आर नोन एज प्लास्टिड्स, है ना। प्लास्टिड जिसको हिंदी में लवक बोलते हैं ना, लवक शायद। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये बहुत सारे कलर्स के होते हैं, है ना।
सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट, है ना, इसके अंदर बहुत सारे, इन प्लास्टिड्स के अंदर बहुत सारे ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं और उन ग्रीन पिगमेंट्स को हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। क्लोरोफिल या हरित लवक, है ना, क्लोरोफिल को इंग्लिश हिंदी में हरित लवक भी कहते हैं। तो दीज ग्रीन पिगमेंट्स आर या ग्रीन प्लास्टिड्स आर नोन एज क्लोरोफाइल, है ना। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, है ना। ऐसे जो ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड होते हैं उनको अपन क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी पुकारते हैं, है ना। प्लास्टिड्स है, उन प्लास्टिड में अगर वो ग्रीन कलर के हैं तो वो क्लोरोप्लास्ट कहलाएंगे। ओके, दे प्रोड्यूस ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स। ये देखिए, अब आपको पता चल गया होगा कि लीफ की जो ग्रीन कलर है वो इन क्लोरोप्लास्ट के कारण होती है ना। द ग्रीन कलर ऑफ लीफ इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द सेल्स ऑफ द लीफ। ओके, you may recall that chlorophyll in the chloroplast of leaves is essential for photosynthesis, है ना। ये बात अपन पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो लीफ की जो सेल्स हैं उनमें कलर्ड जो प्लास्टिड्स होते हैं, उन कलर्ड प्लास्टिड्स में से अगर ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स हैं तो उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इन क्लोरोप्लास्ट में, है ना, क्लोरोफाइल जो है वो प्रेजेंट रहता है ना। और ये क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, फूड जो है वो प्रिपेयर करता है। कौन सी प्रोसेस से, आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ ये, है ना। उस प्रोसेस को अपन कहते हैं प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस, है ना, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के नाम से भी इसको पुकारते हैं। ओके, अब ये तो बात हो गई प्लांट सेल की, है ना, प्लांट सेल या और एनिमल सेल। तो सेल्स के बारे में हमने पढ़ा, सेल्स में क्या क्या चीज़ें होती है उनके बारे में पढ़ा। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, है ना, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स और साइटोप्लाज्म, है ना, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं जो आपको 9th क्लास में हम बताएंगे, है ना। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे राइबोसोम है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है और गोल्जी बॉडी है ना। ये और भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है ना, जिसको कि पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से पुकारते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो इन सभी के बारे में अपन 9th क्लास में पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर के अंदर आपके केवल ये बातें ही हैं। ओके, अब आती है कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। अब अपन प्लांट और एनिमल सेल को कंपेयर करते हैं कि भाई दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ओके, तो इफ़ यू रिकॉल एक्टिविटीज़ 8.3 एंड 8.4 यू शुड बी एबल टू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल, है ना। अगर आप रिकॉल करें एक्टिविटी 8.3 और 8.4 को तो आप इजीली प्लांट और एनिमल सेल को आप कंपेयर कर पाएंगे। इसके अलावा आप इस फिगर 8.7 ए और बी, इन दोनों फिगर को देख करके भी आप प्लांट और एनिमल सेल को अंदर कंपेयर कर सकते हो। लेट अस टैबुलेट द सिमिलरिटीज़ एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। चलो अपन इन प्लांट और एनिमल सेल की जो सिमिलरिटीज़ है और इनमें जो डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स है या डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है उनको अपन टैबुलेट करते हैं। टेबल जो बनी हुई है अपने पास उसमें लिखते हैं कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, कौन सी एब्सेंट है, ठीक है ना। तो ओनली अ फ्यू फीचर्स आर मेंशन, है ना। यू मे ऐड मोर इन टेबल 8.1, इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो। अपन पहले तो इस फिगर को थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं कि भाई कैसे क्या है, उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। तो यहाँ देखें 8.7 ए जो है वो प्लांट सेल है और 8.7 बी जो है वो एनिमल सेल है। अब इनकी शेप, सबसे पहले शेप देख लें आप, जो प्लांट सेल की शेप कैसी है और एनिमल सेल की शेप कैसी है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा अपन कंपेयर करते हैं सेल वॉल के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले सेल वॉल, तो सेल वॉल, है ना, जो है एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है बट एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट है ना। दूसरी बात अपन देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, तो दोनों में होती है, दोनों में प्रेजेंट है ना। ये सेमी परमेबल होती है ना, और सिलेक्टिव परमेबल होती है। इसके अलावा आप देखेंगे प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है। साइटोप्लाज्म दोनों में है, ठीक है। इसके अलावा वैक्यूल्स जो आप देख सकते हो, एक बिग वैक्यूल्स जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में ऐसा कोई वैक्यूल्स बड़ा सा नहीं है,
है ना। छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स हैं और एक से ज़्यादा मोर देन वन है ना है किसमें, एनिमल सेल में। प्लांट सेल में केवल एक ही वैक्यूल्स है और बहुत बड़ी वैक्यूल्स है, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस को आप देखो, है ना, सिचुएशन ऑफ न्यूक्लियस आप देखो प्लांट सेल में किधर है, एक साइड में किसी एक पोर्शन, किसी पर्टिकुलर पोर्शन में अटैच है ये साइड में, है ना, सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास में। जबकि एनिमल सेल में, है ना, सेंटर में है ये, है ना। तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो बिल्कुल एक साइड में, इस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल्स की प्रेजेंस के कारण ये बिल्कुल साइड में शिफ्ट हो जाता है, ओके। और प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये सेंटर में रहता है, ठीक है। इसके साथ अलावा और भी अपन कंपेयर करना चाहें तो प्लास्टिड्स जो है मोस्टली प्लांट सेल में ज़्यादा होते हैं। एनिमल सेल में ग्रीन पिगमेंट वाले नहीं होते, अलग कोई दूसरे पिगमेंट वाले कुछ पिगमेंट हो सकते हैं, है ना। जैसे अपनी स्किन का कलर है वो भी किसी न किसी पिगमेंट के कारण है ना। तो अपन इस टेबलेट फॉर्म को पढ़ते हैं, टेबल 8.1 कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन देखें अपन, तो प्लांट सेल में ये प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है, ओके। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। प्लास्टिड्स जो है वो केवल प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में लगभग नहीं होते हैं, लेकिन अदर कोई से भी हो सकते हैं जिनका कलर, जिनके कारण हमारे बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर कलर होता है ना। इसके अलावा वैक्यूल्स जो है वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। प्लांट सेल में सिंगल है, एक ही है, बिग साइज़ में है, और एनिमल सेल में मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है, और छोटे छोटे से स्मॉल साइज़ के होते हैं। तो इस तरीके से हमने आपका ये लेसन जो है यहाँ पर कंप्लीट किया है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप अपनी बुक से इसको पढ़ना, और कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप मेरे को इससे रिलेटेड बात पर्सनल फ़ोन नंबर पर कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आपका ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।